नमस्कार दोस्तों, इन्फिनिटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। इकाई फर्स्ट है हमारी संख्या पद्धति। हम संख्या पद्धति में सबसे पहले पढ़ते हैं संख्या किससे कहते हैं। पहले तो संख्या अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। ये आप सब जानते ही हैं। इसके बाद अंक कुल अंक 10 होते हैं। कोष्ठक में लिख देते हैं अपन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। आप सभी जानते हैं गणित में कुल अंक 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। इन 10 ही अंकों से आपकी जो भी संख्या होती है, सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनती हैं। आप कितनी बड़ी भी संख्या बना लो, इनके अलावा मैथ्स में कोई भी अंक नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं, चलो, प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृत संख्या अब प्राकृत संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जहां से गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है, हमारी गिनती की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? 1 से। जहाँ से गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है, कोष्ठक में गिनती की प्रक्रिया यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कोष्ठक में लिख देता हूँ मैं 1। शुरू होती है वे प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। हम हमेशा गिनतियाँ 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक जितने भी अंक होते हैं हमारे, सॉरी, संख्याएं होती हैं, जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं सभी प्राकृत संख्या कहलाएंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये अनंत। जितने भी हमारे अंक होंगे 1 से लेकर, वो सब प्राकृत संख्या कहेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। चलो, पूर्ण संख्या की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जब प्राकृत संख्याओं में 0 मतलब 0 शामिल कर दिया जाता है,
जब प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल कर दिया जाता है तो वे पूर्ण संख्या कहलाती है, संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अनंत तक, कितने अनंत तक। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक अपनी क्या थी, ये जब इसमें हमने ये शून्य और मिला दिया तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई फिर पूर्ण संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। जैसे लिखते हैं अपन आप ये नोट में लिख लेना, नोट। ठीक है, सभी प्राकृत पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं हो सकते। क्यों? इसका कारण आप देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं। इस पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं आ गई तो सभी प्राकृत पूर्ण संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती। क्या इस प्राकृतिक में 0 शामिल है? नहीं है। पूर्ण, लेकिन पूर्ण में शामिल है, इसमें नहीं है, तो सभी में ये नहीं आया, एक अंक छूट चुका है पूर्ण संख्या का। इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं हो सकती। अब आती है इसके बाद में आपकी पूर्णांक। पूर्णांक संख्या लिखते हैं, पूर्णांक संख्या। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। वे सभी संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूपों में पाई जाती हैं। जैसे अपन पहले परिभाषा लिखते हैं, वे सभी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक एवं और ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में पाई जाती हैं। देखिए कैसे, दोनों रूपों में पाई जाती हैं। अपन लिखते हैं जैसे, जैसे में माइनस से स्टार्ट करेंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत।
पूर्णांकों में हमेशा माइनस प्लस दोनों आते हैं, दोनों रूप आ जाएंगे पूर्णांक संख्याओं में। चलो एक बार हम इसकी एक टेबल और बना देता हूँ मैं, इधर उधर जगह नहीं है, इधर देखिए आप। हम इसको रेखा गणित के माध्यम से रेखाओं में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हमने एक ये सिरा बना दिया 0, इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक। यहाँ पर लिखते हैं 4 माइनस -3 -2 और -1 -2 -3 -4, ये इस प्रकार से। इसका एक तरफ ऋणात्मक होता है, एक तरफ धनात्मक होता है। तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों रूप पाए जाते हैं। एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा संख्या पद्धति स्टार्ट की है, इसमें सबसे पहले पढ़ा संख्या में क्या है, अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। कुल अंक 10 होते हैं। आपको पता है गणित में अंक 10 होते हैं 0 से लेकर 9 तक। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जहाँ से गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है। गिनती की प्रक्रिया 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 7, ये सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जब प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। नोट में देखिए आप, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं ये, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं हो सकती। इसके बाद में आते हैं अपन पूर्णांक वे सभी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में पाई जाती हैं। वे सभी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों में पाई जाती हैं, जैसे -4 -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 फिर ऐसे तक। आप इसको रेखांक गणित में इस तरीके से दर्शा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इन्फिनिटी क्लासेज में आपका हमेशा स्वागत है।